Welcome back, dears. Okay, this is last part of today lecture. क्वेश्चन नंबर 76, एस्थमा इज़ प्रोवोक्ड बाय। अब एस्थमा किस चीज़ से प्रोवोक होता है, मतलब ज़्यादा होता है? तो एलर्जी जिन लोगों को होती है ना, उससे एलर्जी से एस्थमा प्रोवोक होता है। मतलब उससे, मतलब एक किस्म आप कह सकते हैं उसे चिढ़ता है। मतलब आम यूजली हम लैंग्वेज में हम इस तरह कहते हैं। वैसे एस्थमा, मतलब अगर हम कहते हैं एस्थमा इज़ अ कंडीशन होती है इन विच योर एयरवेज नैरो एंड स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। आपके एयरवेज जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा म्यूकस जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और वो करता क्या है वो, तो वो कैन मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट एंड ट्रिगिंग कॉचिंग। अब विस्टलिंग साउंड होती है, ठीक है। विस्टलिंग साउंड कर रहे होते हैं वो लोग, और उन्हें सांस लेने में बड़ी दुश्वारी हो रही होती है। तो अस्थमा एक डिजीज़ है, ज़ाहिर सी बात है। उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है उसकी कॉमन जो है केस होता है इस बीमारी में। क्वेश्चन नंबर 77 है, डिक्शनरी यूज इन एम एस ऑफिस ट्रिसोरियस में मुझे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ सही नहीं है इस वर्ड की, मेरी अपनी, तो आप देख लीजिएगा। 78 है, PEACH इज़ टू HCAPT देन 26541 शुड बी। अच्छा, इनको ना बड़ा गौर से आप देखें। ये इस टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर अगर आप जूनियर क्लर्क के पेपर दे रहे हैं या आपने कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें क्लैरिकल डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, और उसमें अगर उन्होंने डिमांड भी की है 12 मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन की है, तो इस तरह के सवाल फिर ज़रूर आते हैं उसमें, उस पेपर में मैंने नोट किया है कि जो NTS है वो ख़ास तौर पे NTS इस तरह के सवाल पूछती है। तो इसको आप खुद मतलब पेपर बैठ के ज़रूर हल करें। मैंने आंसर दे दिया, लेकिन आप कोशिश करें आंसर देखे बगैर इसको हल करने की कोशिश करें। तो अच्छा, 79 है, पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन। तो पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन, जाहिर सी बात है, टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तान इसी थ्योरी पे जो बना था कि हम मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, हमारे नज़रियात अलग हैं, हमारा खून का रिश्ता अलग है, हम आपस में रिश्ता नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हमारे अकायद हर चीज़ में हम अलग हैं, और इसी थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान जो वजूद में आया था, कि टू नेशन थ्योरी इसे कहते हैं। अब क्लिप बोर्ड फंक्शन इन MS पावर पॉइंट। अच्छा, क्लिप बोर्ड फंक्शन होता क्या है, मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए सामने होम जो है ना, होम जो इस रिबन में देखते हैं, तो पहला पहला ऑप्शन क्लिप बोर्ड है। मैं जैसे इसको प्रेस करता हूँ, देखें ये एक छोटी सी विंडो इसकी ओपन हो रही है। तो इसे यूज़ किस तरह करते हैं, इसमें कम से कम हम तकरीबन आई थिंक 24 जो है ना एटम हम इसमें कॉपी करके रख सकते हैं। फिर बवक्त ज़रूरत हम उनको फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सेमीकोलन एक वर्ड है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको यानी कि सिर्फ यहाँ पे ना इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फ़ौरन जाके ये देखें, ये कॉपी जैसे ही करेंगे, ये देखें ये सेमीकोलन वर्ड यहाँ पे आ गया। मतलब वर्ड हो या चाहे सेंटेंस हो, तो आप इस तरह इसका यूज़ करेंगे, यानी कि कॉपी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो MS ऑफिस ये हर जगह कॉपी के लिए ही यूज़ होता है। तो MS पावर पॉइंट में भी ये कॉपी के लिए यूज़ होता है, कॉपी करता है, यानी कि आप कॉपी करके स्टोरेज कर लेता है ताकि उस वर्ड को फ़ौरन यूज़ किया जा सके। क्लिप बोर्ड, ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया, इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं बोलेगा क्लिप बोर्ड क्या चीज़ है। अच्छा, ड्रॉप कैप मीन्स क्या है? अब ये भी इसी का रिलेटेड है, ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप चलें करके देख लेते हैं। तो इनमें से नन ऑफ दीज है, क्योंकि नन ऑफ वर्ब है, ऊपर में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अच्छा, इसका सी को ना हम ये ड्रॉप कैप करके देखते हैं। हम देखते हैं जी, इसके जो सी में आता है ड्रॉप कैप, इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप कैप का। आप ये टेक्स्ट जो बॉक्स है ना, इसमें ड्रॉप कैप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट ग्रुप में। तो इसमें आप इसको प्रेस करें, देखें अब मैंने इसे जैसे ही इस पे मैं देखें यहाँ पे कर्सर आ रहा है, तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब देख चले मैं आपसे कर देता हूँ, ये ड्रॉप पे देखें, ये डी बड़ा हो गया है, इसे ही कहते हैं ड्रॉप कैप। ये मतलब मुख्तलिफ लाइन्स हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना था ताकि आपको ये चीज़ ये याद रह जाए कि ड्रॉप कैप चीज़ क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला वर्ड बड़ा हो जाता है। तो इसमें वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। इंशाल्लाह जब MS वर्ड की मैं बनाऊंगा ट्यूटोरियल्स, तो उसमें डिटेल से इंशाल्लाह एक चीज़ की बात होगी। 83 है, तो स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन, तो F5 होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये जो स्लाइड बनाई थी, इसका वो कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने जितनी भी स्लाइड बनाई है, तो इसमें जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ, ये देखें मैंने F5 प्रेस किया है, तो ये मेरी स्लाइड शो हो गई है, यानी कि चलना एक से आगे दूसरी स्लाइड इस तरह ही चलती रहेगी जिस तरह हमें इसे टाइम दिया होगा। तो F5 है इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग की स्ट्रोक अपडेट ऑफ बिब्लोग्राफी फील्ड, तो ये F9 है, ठीक है।
DNS रेफर फॉर सॉरी डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इसकी नहीं, वैसे मैं डोमेन की बात करूँ, आप कभी भी वेबसाइट हो ना, तो आप चाहते हो आपकी जो नेम होता है, फॉर एग्जांपल www, आप आगे जो नेम लिखना रहता है, जैसे मैं अगर वेबसाइट लूँ, मैं कहूँगा फैज़ी पोर्टल की मुझे एक वेबसाइट बनानी है वहाँ पे, तो मैं www.faizyportal.com, ठीक है, इस तरह की लूँगा, तो वो मेरी डोमेन होती है। 87 है, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। अब एक वर्ड पेज पे एक वर्ड है, आप उसको क्लिक करते हो तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे चले जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए हाइपर लिंक होता है, ठीक है, हाइपर लिंक क्रिएट किया जाता है। उसकी शॉर्टकट की भी अक्सर पूछी जाती है, उसकी कंट्रोल के है शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपर टेक्स्ट। अच्छा 88 है, रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टाइपिकली हैव एक्रोनम। अच्छा रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं जो CD रूम, हमारा DVD रूम होता है ना, तो जिससे हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, उसे कहते हैं। ये रीड एंड रीड राइट, ठीक है, R से रीड और W से राइट, रीड राइट, तो ये उसी की बात हो रही है। 89 है, वो व्हाट इज़ टू बी यूज टू ऐड टेक्स्ट इन स्लाइड। अब स्लाइड के लिए जाहिर से बनता है ऐड टेक्स्ट करना, तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है किस्म का, तो स्लाइड में वो कहते हैं टेक्स्ट यूज़ करने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सेलेक्ट अ मल्टीपल स्लाइड, तो इसमें कोई भी नहीं है, ये जो ऑप्शन है, जो नन ऑफ दीज, यानी कि एक से ज़्यादा स्लाइड करने के लिए सेलेक्ट। ये उर्दू का पोर्शन है। मस्तवक्ली किस ज़बान के मशहूर शायर थे, तो मस्तवक्ली जो है वो बलोची ज़बान के मशहूर शायर थे। अच्छा 92 है, सनफ़ नज़्म मनाजात से क्या मुराद है, जिसमें बंदा अल्लाह ताला से अपनी हाजात बयान करे। सनफ़ नज़्म मनाजात से क्या मुराद है, जिसमें बंदा अल्लाह ताला से अपनी हाजात बयान करता है। गोलर का फूल खिलना, अब ये मुहावरा है, मतलब गोलर का फूल खिलना अनहोनी बात होना, गोलर का फूल खिलना अनहोनी बात होना। अच्छा ये मुहावरा एक अद जो है ना, वो अमूमन देखा गया कि एक अद जो नंबर है वो इनमें से ज़रूर आता है। इंशाल्लाह मैं इसके भी कोशिश करूँगा कि मुहावरा से अलग से मैं इसके वीडियोस बना के आपको ऐसे मतलब प्रोवाइड करूँ, ताकि आपके जो एक एक मार्क्स की आपको पता है जंग होती है। तो मिली और कौमी शायरी का बानी किसे कहा जाता है। मौलाना हाली को ना मिली और कौमी शायरी की, अब मिली और कौमी शायरी का मतलब वतन और कौम से मोहब्बत करने वाले शायरी, मतलब जिसमें आपकी वतन और मोहब्बत मतलब भरी हो, जिसमें ऐसे अल्फाज हों कि आपका दिल और आपका यानी कि इस तरफ माइल हो वतन की तरफ, तो इसको कहते हैं। प्रेशर कुकर किसका लिखा हुआ है, प्रेशर कुकर ये एक नावल का नाम है और ये सद्दीक सालिक साहब का लिखा हुआ है प्रेशर कुकर। वो वस्फ़ी नाम जो किसी खसूसियत या वस्फ़ की वजह से अच्छा अवाम और ख़वास में मशहूर हो जाए, और वो सफ़ी नाम, ठीक है, मसलन इब्राहीम खलीलुल्लाह शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, ठीक है, ये जो नाम है ये सफ़ी नाम है, वस्फ़ी नाम है, तो ये लक़ब कहलाते हैं, ठीक है, वस्फ़ी नाम जो मशहूर हो जाते हैं, ठीक है, आम और ख़वास में, तो ये लक़ब। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये एक शेर है कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदगी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदगी। तो ये जो शेर है ना, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा है। तो शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाए। अब देखें इनकलाब, वैसे ऐसे शायरों को ज़रूर पढ़ा करें कि इंसान में एक समझे न्यू रूह फूंक देते हैं ये लोग। जोश मलिया आबादी जो है वो शायर इनकलाब है। उर्दू में सैयदुल अहरार किस शायर को कह देते हैं। उर्दू में सैयदुल अहरार मौलाना हसरत मोहानी को कहते हैं। सैयदुल अहरार मौलाना हसरत मोहानी को कहा जाता है। माहाना मुखजन कहाँ से जारी हुआ। अच्छा जो माहाना मुखजन है ना, ये भी लाहौर से जारी हुआ करता था। लाहौर तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है।